यस, व्हाट इज इट? अरे यस और नो? स्पीड का फार्मूला बहुत ही साधारण, सिंपल, छोटा सा, आप सबने मेरे ख्याल से 6 या 5th क्लास से ही पढ़ लिया होगा ऐसे तो, और सबको वो पता है। इट इज़ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक और पूछ लूँ, एक और, वेलोसिटी। वेरी गुड, क्या बात है। तो फिजिक्स के बेसिक फंडे क्लियर है सबके? चलो, हमें ज़्यादा फिजिक्स नहीं चाहिए आज के इस लेक्चर में, सिर्फ स्पीड का फार्मूला चाहिए। अब क्योंकि क्वेश्चन जो एप्लीकेशन के बनते हैं वो कुछ इस तरीके से डेकोरेट किए जाते हैं, इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि आपको वहाँ पे सिर्फ मैथ्स नहीं, कुछ और चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए। जैसे ये केस जो आज हम अपने लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें एक बोट होती है, ठीक है, बोट समझते हो, नाव, पानी में जो चलती है, हाँ, नदी में तालाब में कहीं पे भी। वो नाव रिवर के दो अलग अलग डायरेक्शंस में चलती है, जिसे हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के नाम से समझते हैं। क्यों ऐसा सर, वो मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ बोट, वो सब की बात करेंगे, उसको जरा होल्ड करना। तो वहाँ पे हमें स्पीड के फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन में जाहिर सी बात है एप्लीकेशन का है तो कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, कोई कंडीशन दी जाएगी। उस कंडीशन को यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करके जो इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो हमें फ्रेम करना होगा, वो हमें बनाना होगा। अरे यस और नो? अब तक आपने किसी भी अदर टाइप का जो क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे एज का किया आप लोगों ने, है ना, आई गेस 2 डिजिट नंबर का भी किया, हिरल ने करवाया था, बस एज का ही किया है अभी तक, और पेरीमीटर एरिया का किया था हमने एक, राइट, रेक्टेंगल वाला। तो उन क्वेश्चंस में भी आपने देखा कि आपको पहले क्वेश्चन में कोई कंडीशनल स्टेटमेंट दिया जाता था, कोई वहाँ पे कंडीशन डिस्क्राइब की जाती थी, जिसका इस्तेमाल करके, उस कंडीशन को समझ के आप इक्वेशन फ्रेम करते थे। अरे यस और नो? फिर वो इक्वेशन मिलने के बाद उसको किसी मेथड से आपको सॉल्व करके उसको आंसर करना पड़ता था, जो सवाल पूछा उसको आपको आंसर करना पड़ता था सेंटेंस की फॉर्म में, राइट। यही प्रोसेस था। प्रोसेस अभी भी वही है, लेकिन इसके अंदर एक टाइप है, ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन का आप बोल सकते हो जॉनरा है। इसमें हम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की फॉर्म में बोट की कंडीशन को पढ़ते हैं। सर बता ही दो क्या है ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। चलो राज खोलते, ज़्यादा समय इसके ऊपर नहीं लगाते, आपको मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। आप यूँ समझो, एक आपके पास ये रिवर है, ठीक है, यहाँ पे मस्त पेड़ वेड़ लगे बाजू में, ठीक है, घास वास उगी है इधर, ठीक है, बढ़िया है सब कुछ। अरे यस और नो? ठीक है, लेकिन इधर ये जो नदियाँ है, क्या है ये? यानी कि रिवर, क्या चीज़ है? मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ड्राइंग नहीं, ध्यान दो। इसमें एक है बोट, क्या है ये? हाँ बोट, ऐसी बोट। अरे सर नो? बोट में बैठा है समर्थ, ये स्टिक मैन है। समर्थ कौन है? इसके हाथ में चप्पू, क्या है इसके हाथ में? चप्पू। अरे सर नो? समर्थ के हाथ में क्या है? चप्पू। समर्थ चला रहा है चप्पू। समर्थ क्या चला रहा है? चप्पू। चप्पू बोलते हैं उसको। अब दो चीजें, देयर आर 2 थिंग्स। समर्थ इधर जा सकता है, हाँ सर, समर्थ की मर्जी। समर्थ इधर भी जा सकता है। अरे यस और नो? किसकी मर्जी? समर्थ की मर्जी। लेकिन फिजिक्स समर्थ की मर्जी से काम करेगी क्या? वो अपना काम वो अपनी तरीके से हर जगह पे करती रहती है। कौन? फिजिक्स। अब नदी जो है, ये नदियां जो है, ये रिवर जो है, ये किसी एक दिशा में बह रहा होगा। अरे यस और नो? ये मतलब ये पानी बहता है ना, आज ब्लू है पानी, पानी। तो
पानी का बहाव, नहीं उल्टा कर लिया क्या, थोड़ा ऐसे उतारे तो इधर दिखाते हैं, अरे यस और नो, मान ले बेटा पानी का बहाव इस तरफ है, इस तरफ है, पानी ऐसे नीचे बह रहा है, अरे यस और नो, पानी किसी एक ही डायरेक्शन में बहेगा ना। इस चीज को वाटर करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर करंट। इसका मतलब है पानी का बहाव। क्या मतलब है, पानी का बहाव, पानी का बहना। पानी समर्थ के मर्जी की तरह इधर इधर दोनों तरफ बहेगा क्या, नदी किसी एक ही डायरेक्शन में बहती है, अरे यस और नो, फिक्स बात है, ठीक है। सर करंट क्यों लिखा है, करंट का मतलब बहना होता है, इंग्लिश अगर अच्छी है आपकी तो आपको पता होगा, करंट यानी कि फ्लो, ठीक है। हाँ, अब यहां पे दो केसेस होती है। अगर पानी जिस दिशा में बह रहा है, सुनना ध्यान से बच्चे, निहारी का ध्यान दो, पानी जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में अगर नाव चलेगी तो फिजिक्स का एक टॉपिक होता है जिसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, वो यहां पे काम में आता है। जिस दिशा में पानी बह रही है उसी दिशा में अगर समर्थ चप्पू चलाएगा, सॉरी इधर है ना, पानी जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में समर्थ अगर चप्पू चलाएगा तो समर्थ के बोट का स्पीड पानी का स्पीड प्लस बोट का स्पीड के बराबर होगा। अरे यस और नो, क्लिक हो रहा है, देखिए फील हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या कि पानी आसानी होगी ना उसको, पानी का खुद भाव भी तो बोट को आगे लेके जा रहा है, प्लस वो चप्पू भी चला रहा है, वो कहां रुकेगा, तो भैया उसका खुद का चलाने का स्पीड प्लस पानी का स्पीड दोनों मिलाओगे वो स्पीड होगा बोट का स्पीड। अरे यस और नो, क्योंकि वाटर करंट का अपना खुद का कुछ स्पीड होगा। पहली केस, मतलब कितनी केस बनेगी, ये हो गई पहली, क्लियर है, ध्यान से समझना, ये क्लियर एक बार हो गया, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन एक बार आ गया तो इसके साथ जुड़े हुए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस स्पीड डिस्टेंस बोले बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे, समझाना नहीं पड़ेगा बार बार, और आपको अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना पड़ेगा, यार क्या बवाल है, ये क्या चीज है। बच्चे बड़े परेशान रहते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, मैंने देखा है। ध्यान देके थोड़ा सा अगर सीख लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। दूसरे लोग ऐसे अटक के बैठेंगे आपके स्कूल में, आप ला इधर, ये इक्वेशन बना, ये इक्वेशन 2 बना, ये मैंने लगाया मेथड, एलिमिनेट कर लेते हैं। वो अभी तक सोच ही रहा है लिखा क्या है, आप आंसर पे पहुंच गए बे, मजाक नहीं कर रहा, देखना अभी स्कूल जाके, आप ये टॉपिक पढ़ाए ना मेरे को, बाद में कल जाके हवा करना स्कूल में। हाँ यस, अब देख भाई, एक केस हो गई, पानी जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में बोट अगर चलेगी तो बोट की स्पीड किसके बराबर होगी, पानी का स्पीड प्लस बोट का स्पीड अपना, ठीक है, क्योंकि बोट की अपनी भी चलने की एक स्पीड है ना, ठीक है, मोटर नहीं लगी है बोट में लेकिन चप्पू तो चला रहा है ना अपना समर्थ भाई। अब समर्थ ने सोचा इस साइड में बहुत दूर चला गया, घर मेरा पीछे, वापस जाना पड़ेगा, मम्मी बुला रही है, अरे यस और नो, समर्थ नाव में उल्टा घूम के बैठ गया, बोला अब इस तरफ चलूंगा। अब इस तरफ चलेगा तो पानी का बहाव किधर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब समर्थ को एक ताकत भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो ओवरऑल क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट है, अब समर्थ के बोट का जो स्पीड है, बोट का मतलब वो जिस स्पीड से चल रहा है वो कितना होगा, पानी का स्पीड माइनस बोट का स्पीड, माइनस होगा इस बार, प्लस नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है ना। अरे यस और नो, एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि पानी का स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहे, कितना है, समर्थ का स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहे, कितना, ताकतवर बंदा है भाई, हल्के मतलब कैसे चौड़ रहा है देख, हट। और समर्थ जा रहा है पानी के दिशा में, किस दिशा में, अब उसकी टोटल बोट की स्पीड असल में कितनी होगी, पानी की खुद की 30 किलोमीटर पर आवर खुद, और उसकी समर्थ की बोट की 40, 30 और 40 70 की स्पीड से चलेगा समर्थ, मजाक नहीं है भाई।
एक्टिवा स्कूटी भी नहीं चल लेती आसानी से। अरे सर ना अब अपना समर्थ जब उल्टा जाएगा तब समर्थ की स्पीड कितनी होगी? समझ रहे हो? अब उस 30 में से वो 40 माइनस होगा, माइनस 10 बेटा 10 किलोमीटर पीछे से उल्टा वापस जा रहा होगा वो। बोट की कितनी थी? 40 थी ना, सॉरी 10 की स्पीड से आगे जा रहा होगा। आ रहा है समझ आपको? कहा 70 कहा 10। सो पानी के विरुद्ध दिशा में चलना, अपोजिट डायरेक्शन में चलना आसान काम। आप उसको चप्पू मार रहे हो, वो चप्पू जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी टाइम पानी आगे चल जाए। नाव आपके अभी वही है, आपको वो पानी आगे जाने से, बराबर ना? चप्पू चला रहे हो, पानी आगे जा रहा है, खुद नाव उधर ही रुक। आपको उस पानी के स्पीड से ज्यादा तेज चप्पू चलाना होगा, तब जाके थोड़ी सी मूव करेगी वो। अरे सर नो, स्पीड माइनस होगा कि नहीं होगा? फील आ रहा है? खैर यहाँ पे आपको और एक टॉपिक क्लियर हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, आप जब ट्रेन में बैठते हो, बैठे हो कभी? वेरी गुड। बाजू वाले ट्रैक पे अगर साथ में ट्रेन चलने लग जाए तो देखो दोनों ट्रेन साथ में दिखती है। ले मस्ती असल तेरे का जला पता है, क्योंकि निकल के बाहर आ नहीं सकता मारने को, तो कर दे भाई, कर देते बच्चा। रे सर नो किया ही लगता है, तभी इतना हंस रहे हो। कुछ कुछ अच्छे होते हैं, कोई बुढ़ा अंकल बिंकल, ओह हेलो बेटा, बेटा उधर से चल चल चल। तो जब ट्रेन, दोनों ट्रेन साथ में चल रही हो तो ऐसे एक साथ चलती, ऐसे लगता है कि दोनों रुकी हुई है। ये कब होगा? जब दोनों ट्रेन की स्पीड सेम होगी, दोनों सेम आगे मान ले अपने ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, पीछे पीछे जाएगी ना उसकी थोड़ी। अरे सर नो। अब उल्टी केस, अपन इधर जा रहे, दूसरी ट्रेन इधर से आई, थर 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 निकल जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड अगर 100 की होगी, अपनी स्पीड अगर 70 की होगी, तो 170 की स्पीड दिखेगी जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट इस तरीके से लगता है। यहां पे अलग है। यहां पे जब पानी की दिशा में आपकी बोट जा रही है तब स्पीड की सम हो रही है, जब पानी की दिशा के अपोजिट दिशा में आप चल रहे हो तब माइनस हो रही। अरे यस और नो? ये समझ में आना जरूरी है। अब सर लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है इसके अंदर, है ना? हम तो सर मैथ्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आपने तो ट्रेन की कहानी सुना दी, पानी की कहानी सुना दी, समझ को घुसेड़ दिया बीच में। इसका लीनियर इक्वेशन से क्या लेना देना, अब वो समझते हैं। अरे यस और नो? समझो बात को। तो क्वेश्चन में आपको दो कंडीशन डिस्क्राइब की जाती है, एक होती है अपस्ट्रीम और एक होती है डाउनस्ट्रीम। सर इसका क्या मतलब? पढ़ रखा है हमने, अब बस बताता हूं, आपको क्लिक हो जाएगा। जब समर्थ पानी की दिशा में अपनी बोट चला रहा था उसको बोलते डाउनस्ट्रीम। क्या बोलते उसको? और जब समर्थ अपनी बोट पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था तब उसको बोलते अपस्ट्रीम। आ गया समझ? तो अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन में आपका डाउट नहीं रहेगा, एटलीस्ट आपको अभी इतना मालूम है कि अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। क्लियर है बेटा? तो अपस्ट्रीम का मतलब पानी के डाउनस्ट्रीम पर, डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम के साथ चल रहा है, पानी के साथ बह के चला गया। मतलब पानी का अपना स्पीड है प्लस बोट का स्पीड है, दोनों ऐड कर दो डाउनस्ट्रीम स्पीड बनेगा। पानी का स्पीड, बोट का स्पीड माइनस कर दो, डाउनस्ट्रीम का स्पीड, अपस्ट्रीम का स्पीड बनेगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन में यही दो चीजें कंडीशन की फॉर्म में डिस्क्राइब की जाती है, एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम। सर कोई से ये अपन सीधा एक क्वेश्चन को लेकर के समझते हैं, चलेगा? अब क्वेश्चन लेने से पहले जो ये मैंने पूरी कहानी सजाई आपके लिए, क्या ये सबको समझ में आई? अभी तक अगर आपका कोई भी डाउट या सवाल है तो तुरंत हाथ ऊपर करके पूछ लो बेटा, क्विक। हाँ जी। डेफिनेशन नहीं होता बच्चा, मतलब है इसका, ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। हम डेफिनेशन किन चीजों की बनाते हैं? जब कोई टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे रिफ्लेक्शन एक टर्म है तो उसकी डेफिनेशन होगी, when the light falls on a opaque surface it bounces back or turns back into same medium, it is called, तो डेफिनेशन बनी।
डेफिनेशन होती है टर्मिनोलॉजीज की, ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, तो इसकी डेफिनेशन भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन द स्पीड ऑफ अ बोट एंड वाटर करंट इज एडेड, द रिजल्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज अ डाउनस्ट्रीम स्पीड। व्हेन द स्पीड ऑफ अ बोट इज subtracted, या उसको बोलेंगे अपन is reduced from the speed of the water current, then it is called as a upstream speed. So we can define it in our words, but there is no fixed definition given or provided in a textbook. Got it? आ रहा है समझ? ठीक है, हाँ जी, हाँ ऍड होत होते कारण आपल्याला स्पीड जास्त दिसतो अपोजिट मध्ये त्यावेळी. इट इज आर पर्स्पेक्टिव, इसको बोलते फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या बोलते? ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तब हमको वो चीज़ ज़्यादा तेज़ दिखाई देती है ना. तो कितनी तेज़? तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होने के बाद डबल स्पीड दिखाई देती है, यानी कि दोनों की स्पीड की सम दिखाई देती है. ठीक है, जब एक डायरेक्शन में हो तो दोनों साथ चल रहे हैं ना, क्योंकि अपन भी मूव कर रहे होते हैं. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है. यहाँ पे अपन इस बोट में चल के अपने को नहीं देख रहे, अपन इस पूरे व्यू को बाहर से देख रहे हैं एज अ पिक्चर कि भैया क्या हो रहा है, चलो तमाशा देख रहे हैं अपन. ठीक है, कि भैया समर्थ क्या कर रहा है, समर्थ पानी की दिशा में जा रहा है या पानी की दिशा के अपोजिट दिशा में जा रहा है. तो अपन एज अ थर्ड पर्सन इसको देखते हैं, तो वो अलग चीज़ होती है. ट्रेन के एग्जांपल में अपन खुद ट्रेन के अंदर थे, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव था, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाती है. ओके, यस, याद रखना. लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई आ रही है समझ? हाँ जी. अब चले सवाल में, पूछो पूछो, और कुछ पूछना है तो पूछ लो. यस, क्लियर करके आगे चलेंगे. हाँ जी, एनी मोर क्वेश्चंस? पक्की बात? लगाओ क्वेश्चन. चल बेटा ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे. अब क्वेश्चन बोलता है, हाँ टॉपिक में देखो ये कैसा मास्टर है, मैं हमेशा बोलता हूँ टॉपिक पढ़ा था पहले, टॉपिक का नाम बाद में डाल. ओके, क्या टॉपिक था? अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. यहां पे लिखता हूं मैं सवाल. सवाल देख बेटा क्या बोलता है. A boat travels 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours. उसके बाद बोलता है द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 48 kilometer downstream in 13 hours. आगे बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट अरे हैंडराइटिंग समझ में आती? अरे यस और नो? स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. टेंशन मतलब बहुत चिंदी क्वेश्चन है. लिख रहे हो क्या? आधा आधा लिख के बैठे हो, लिख रहे हो क्या? नो सर, लिखा है तो आधा कवर करो जल्दी से. चलो क्विक. हाँ एक काम करो, लिख लो. चलो लिख लो, एक बार पढ़ भी लोगे ना आप लिखते लिखते. पढ़ लो, लिख लो, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ कैसे इसको करना होता है. अब सुनो, क्वेश्चन रीड किया एक बार. चलो अब आपके लिए मैं रीड करता हूँ. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम फिर एक बार याद है कि बता दूं? चलो क्वेश्चन पे. अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के अलावा ये दो चीजें भी याद रखना. लेकिन
जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाटर करंट और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये क्या चीज़ होती है बताता हूँ, सुनो। वाटर करंट तो वैसे मैंने बताया था यहाँ पे आपको, पानी का भाव। अरे सुनो, वाटर करंट यानी कि पानी का बहने का स्पीड कितना है, पानी के बहने का स्पीड कितना है, ठीक है सर। ये चीज क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब अगर इस पूरे इवेंट में से, इस पूरे सिनारियो में से पानी को हटा दूं सोचो सोचो सोचो, पानी नहीं है, सिर्फ बोट चल रही है। इमेजिन करो, पानी डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट। सुनो सुनो सुनो, इमेजिन करो बोट चल रही है पानी में, लेकिन पानी डिलीट कर दिया, बोट चल रही है। तो अकेले बोट का जो स्पीड होगा, सिर्फ बोट का, विदाउट कंसीडरिंग द वाटर, विदाउट कंसीडरिंग द वाटर, या उसी को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्टिल वाटर, यानी कि रुका हुआ पानी। मतलब इकलौते बोट का स्पीड, विदाउट कंसीडरिंग एनी अदर थिंग, इकलौते बोट का नेचुरल खुद का स्पीड जो है, दैट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अरे आ रहा है समझ? कंफ्यूज कर दिया क्या? अकेले बोट का स्पीड, सीधी बात, नो बकवास, बोट का स्पीड है, बाकी चीज़ों को कंसीडर ना करते हुए, पानी की भाव वगैरह को कंसीडर ना करते हुए, अकेले बोट का क्या स्पीड है, प्योर बोट का स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो अब क्योंकि पानी में नाव चल रही है बेटा, अब मन में डिलीट किया, रियलिटी में डिलीट कर सकते हैं क्या पानी को? तो ये मान के चलते हैं कि पानी रुका हुआ है, तब बोट की स्पीड क्या, क्योंकि पानी का अपना स्पीड होगा तो बोट की स्पीड पे उसका असर पड़ेगा, वो डिपेंड करता है उल्टा जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऊपर, लेकिन अफेक्ट करेगा, प्लस या माइनस कुछ तो होगा। तो अगर सिर्फ बोट का स्पीड चाहिए तो क्या अज्यूम करना पड़ेगा, उसके लिए स्टिल वाटर अज्यूम किया जाता है, यानी कि भैया पानी स्थिर है, तालाब में जैसे रुका हुआ पानी होता है छोटे तालाब में, तो वहां पे बोट का जो स्पीड होगा वो खुद का स्पीड होगा, पानी उसके ऊपर कोई अफेक्ट करेगा क्या, क्योंकि वाटर का ऐसा है, स्टिल है, इसलिए बोट का अपना खुद का नेचुरल स्पीड पकड़ने के लिए अपन उसको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर के नाम से बुलाते हैं। और ये बात समझ? हालांकि इन रियलिटी वो बह रहा है, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम दो केस में हो सकता है, लेकिन बह रहा है। अरे यस और नो? अब क्वेश्चन को समझे तो एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का एक सवाल करने के लिए इतनी बातों को समझना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन फील होता है, समझ आता है और अपन उसको सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन ये जरूरी है। अब इसके बाद क्योंकि एक बार हमने ये समझ लिया है ना, ये वन टाइम डिपॉजिट जैसा है, अब इसको एक बार भर दिया, एक बार इस नॉलेज को भर लिया अपन ने, खत्म हो गया काम। अब इसके बाद जितने भी ऐसे इसके अलग तरीके से और भी डेकोरेट कर दिया, और भी अलग कंडीशन बैठी, तब भी आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, क्योंकि आपको बेसिस इसका पता है। सुनो क्वेश्चन क्या है। अब बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, दिमाग में बनना चाहिए कि भैया बोट जो है अपस्ट्रीम चल रही है। अब सर अपस्ट्रीम का मतलब आपने क्या बताया था? अपोजिट डायरेक्शन, मतलब पानी जिस दिशा में चल रहा होगा उसके विरुद्ध दिशा में बोट चल रही है। कितना किलोमीटर चली? 16 किलोमीटर। ये समर्थ ने यहाँ पॉइंट ए से स्टार्ट किया चलना, यहाँ से वो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया। कितना गया? देख पानी इधर बह रहा है, इस डायरेक्शन में 16 किलोमीटर कौन गया? समर्थ अपनी बोट को लेकर के गया। अरे यस और नो? पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, मान लो, है ना, यहाँ से खुद के घर से मामा के घर पे चला गया, कोई बुरी बात? यस। जाएगा तो वापस भी आएगा। अरे यस और नो? लेकिन इसमें कहानी में ये बात समझो कि यार 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, वापस आते समय इसको क्योंकि याद आ गया मेरे को यार अपने दोस्त के घर पे जाने का है, उसको तो मैंने अपनी बुक दी थी, वो लेनी है, तो आते टाइम वापस 16 किलोमीटर अपने घर पे नहीं है, आगे और थोड़ा अपने दोस्त के घर पे गया, 20 किलोमीटर आया। कितना आया? सॉरी 24 किलोमीटर। कितना ये? हाँ 24 किलोमीटर। आते समय वापस कितना आया? अरे कितना आया? 24 किलोमीटर। कोई बुरी बात? चलेगा? कहानी समझ में आती? 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, यानी कि पानी की विरुद्ध दिशा में, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आया पानी की दिशा में, मतलब। अरे यस और नो? ये पूरा काम धाम इसका कितने घंटे में हुआ? 6 घंटे में। अब इसमें वो टाइम इंक्लूड नहीं किया, दोस्त के साथ बात कितने देर की, मामा के घर कितने, अपन मान के चल रहे सिर्फ ये जर्नी का टाइम है, इसके बोट के ट्रैवल करने का टाइम है। चलेगा? अरे यस और नो? तो बोट गई 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम बोला तो क्या उसका मतलब दिमाग में चमकता? फिर 24 किलोमीटर आई डाउनस्ट्रीम, और ये पूरी जर्नी करने के लिए अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम
ये समझो बात को, क्योंकि इसी से इक्वेशन बनेगा अपस्ट्रीम प्लस, मैं क्या बोल रहा हूं, प्लस अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम। ये पूरी जर्नी करने को इसको 6 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? आती है बात समझ में? अब ये हुई एक केस, यानी कि अपना पहला इक्वेशन। थोड़ा थोड़ा आपको क्लू दे दूं तो ये अपना पहला इक्वेशन बनाएगा। हम साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ते हैं क्योंकि 2 वेरिएबल्स अपने पास। 2 वेरिएबल कौन बनेंगे उसकी बात करता हूं मैं, पहले ये समझो। दूसरा इक्वेशन भी चाहिए। अब नीचे वाली केस पढ़ो। द सेम बोट ट्रेवल्स, वही बोट, वही बंदा, वही इंसान, उसी जगह पे, उसी पानी के स्पीड के साथ। सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब उसको काका के घर जाना था। अरे सर नो, वो 16 किलोमीटर ही होगा क्या? नहीं, वो तो मामा का घर है। काका का घर कितना दूर है? 36 किलोमीटर दूर है। तो दूसरे दिन सेम बोट लेकर के सेम बंदा जो अपना समझ भाई है, बोट में बैठ गया, चप्पू चला चला के 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया। कहां पे गया? 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया। ये 36, यहां से उसका घर था, ए पॉइंट से 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। कितना गया? 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया। अरे सर नो, बड़ी मेहनत किया, आज लंबा गया। मेन बात समझो। अरे भाई ध्यान दे, मैंने बोला कितना देखेगा उसको, देखो मगर प्यार से। यहाँ पे ध्यान दे बेटा। क्या बोला? देख रहा हूँ, उसको ही देखे जा रहा है। अबे लड़का देख रहा है तू, पहली गलत बात। दूसरी गलत बात, लेक्चर के बीच में देख रहा है। यहाँ पे ध्यान दे भाई। ठीक है, तेरा नाम ज्योति है, अपने आप को क्या दिव्य ज्योति है तू। कौन है तू? दिव्य। दिव्य का मतलब समझते हो? ग्रेट है नहीं तू, लेकिन बनना है अपने को, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पे अटेंशन। देख भाई, दूसरे दिन समर्थ 36 किलोमीटर कहां पे गया? अपस्ट्रीम गया। टाइम थोड़ा है अपने पास। 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया। डाउनस्ट्रीम कितना आया? 48 किलोमीटर आया। अब ऑलरेडी लंबा गया था। दूसरे भी दिन उसने सोचा सीधा घर कौन जाएगा भाई, पहले दोस्त के घर। तो वापस 48 किलोमीटर, यहाँ पे सीधा सीधे हाथ नहीं, यहाँ पे रुका नहीं, वापस 36 किलोमीटर आता, पीछे घर पे पहुंच जाता। 36 गया, 36 आता, वहीं पे पहुंच जाता ना, सेम पॉइंट पे। नहीं, 48 कितना दूर गया? वापस 48 किलोमीटर आया दूसरे दिन। ठीक है, वापस दूर तक आया। डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब पानी की दिशा में। अरे यस और नो? अब ये सब कुटाना करने को उसको लगा कितना? 30 आवर्स लगा। सारी सी बातें, दोनों डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा लगेगा। अरे यस और नो? अब सवाल बोलता क्या है? देखो, सवाल बोलता है ऐसा ऐसा सब हुआ, ऐसा ऐसा सब हुआ है। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। पानी का स्पीड क्या है बोल। दूसरा बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बोट का क्या स्पीड है, दोनों स्पीड बताओ। ठीक है, बच्चा अटक जाए, बोले ये क्या इतना लंबा चौड़ा लिख के दिया, स्पीड वीड बता रहा है, टाइम वाइम बता रहा है, कहाँ से निकालो स्पीड? अरे यस सर नो? लेकिन ऋषि सर ने अपने को कंडीशन पढ़ाई है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड का फार्मूला भी हमको सबको याद। अब इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, इस कंडीशन को स्पीड के फार्मूले में कैसे बैठाना है, ये लॉजिक आप ध्यान से सुनना। और ये आपको आ गया, जीत गए। ऐसा कोई सवाल चैलेंज करता हूं मैं, आर डी शर्मा के पूरे का सवाल सॉल्व कर पाओगे इस टाइप के। ठीक है? अरे यस और नो? ध्यान दे बेटा, मैंने बोला ध्यान दे। अब स्पीड का फार्मूला सर होता है, हमको मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, अरे यस और नो? किसका फार्मूला है? स्पीड का। अब कंडीशन ये होती है कि हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मिल करके दोनों टाइम का, जर्नी का टोटल टाइम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे टोटल 6 घंटा लगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आने के लिए, जैसे यहाँ पे टोटल 13 घंटा लगा सेकंड कंडीशन में दूसरे दिन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आने के लिए, है ना। अपने इस क्वेश्चन को एक समझ के सहारे कहानी बनाते हुए पढ़ा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अरे यस और नो? तो हमें अपना इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में फ्रेम करना होता है। मैंने क्या बोला कि हमें अपना इक्वेशन, ध्यान दे बेटा, पेन ठेव खाली,
2 घंटे का लेक्चर होता है, कितने घंटे का? उसमें से आधा पौना घंटा लाइट ने खा लिया था। अगर आप 2 घंटा पूरा अटेंशन एक सामने दे नहीं सकते तो यू आर नॉट ए स्टूडेंट, ठीक है? क्या है, व्हाट इज दिस? नंबर बनाने अपने को, रैंक वैंक निकालनी बोर्ड में यार, स्टेट वेट में रिकॉर्ड बनाने, ऐसे निकलेंगे यार। अटेंशन किधर चाहिए? इतना महत्व टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट, इतना जान लगा के पढ़ा रहा हूँ। कोई नॉर्मल टीचर आकर के आपको किताब वाला देख करके पढ़ाने बैठा तो आप तो सो ही जाते साले। इतना एंगेजिंग रखते हुए भी आप लोग ध्यान नहीं देते हो यार, मजा क्या है? ध्यान दो ना, 2 घंटा सामने नहीं बैठ सकते? रोक लो ना, अपने बॉडी को कंट्रोल करो। पेन ही खेलना है, चावडायचे ते पान गिरवायचे, डार्क ब्लू करना है पूरा, क्यों? अब ये फार्मूला टाइम की रिस्पेक्ट में कैसे निकलेगा? टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं अपन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेम फार्मूले को अपन ने टाइम की रिस्पेक्ट में लिखा तो क्या निकला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है सर, ओके सर। अब मेरे दिमाग में मोटा मोटी इतना है कि भैया अपस्ट्रीम का कुछ तो इसका स्पीड होगा, इसका अपस्ट्रीम का कुछ तो स्पीड होगा। हाँ जी सर। इसका डाउनस्ट्रीम का कुछ स्पीड होगा। हाँ जी सर। अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और इस स्पीड से चलने के बाद है ना, अपस्ट्रीम में कुछ डिस्टेंस ये गया, डाउनस्ट्रीम में कुछ डिस्टेंस ये गया। देखो ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना। अरे देख भाई, ध्यान दे, मैंने बोला फार्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऊपर में कौन है? डिस्टेंस। नीचे में कौन है? मैंने बोला अपस्ट्रीम का कुछ तो स्पीड होगा, अपस्ट्रीम डिस्टेंस कुछ तो कवर किया है, दिया है अपने को कितना किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम का कुछ तो स्पीड होगा, उसका भी डिस्टेंस अपने को दिया है कुछ तो किलोमीटर। और ये दोनों करने का, क्योंकि ये इज इक्वल टू क्या है? ये चीज क्या है? टाइम है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है? टाइम। डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन ये वाला स्पीड क्या है? और दोनों टाइम मिल के कितना लगा? समझ आ रहा है? ऐसे बनता है इक्वेशन। अब बना के दिखाता हूं। पहले इसका आपको स्वरूप समझ में आया, इक्वेशन बनेगा कैसे? इक्वेशन का स्वरूप समझ में आया, इक्वेशन का आपको साचा ढांचा समझ में आया कि बनेगा क्या? कि भैया अपस्ट्रीम का कुछ तो स्पीड होगा, उसने कुछ तो डिस्टेंस कर गया, मतलब डिस्टेंस कुछ तो टाइम लगा। डाउनस्ट्रीम का कुछ तो टाइम लगा, कितना लगा मेरे को मालूम? अपस्ट्रीम ये गया 16 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम है 24 किलोमीटर, लेकिन टोटल इसको 6 घंटा लगा, इतना मालूम है। तो टोटल बोले तो सम आनी चाहिए, प्लस साइन। अरे यस और नो? टोटल बोले तो प्लस का साइन है। डाउन अपस्ट्रीम गया, डाउनस्ट्रीम आया, कितना कितना किलोमीटर गया वो अपन इस फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन इसका टाइम प्लस, इसलिए टाइम के रिस्पेक्ट में अपन ने इसको लिखा। तो ये टाइम प्लस ये टाइम, टोटल टाइम 6 घंटा लगा, ऐसा इक्वेशन बनेगा। तो चलो सर यहां पे कुछ वेरिएबल्स अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? अब सुनो कैसे, साचा समझ में आया, अब इक्वेशन भी समझ में आ जाएगा। कैसे सर? देखो ध्यान दो, इसलिए मैंने बोला ध्यान दे, क्या बोला? जो हमें फाइंड करना होता है, ढूंढना होता है, हमेशा वही वेरिएबल्स बनते हैं मोस्टली। तो ये एक लॉजिक भी याद रखना। तो साधारण बात है, जो चीजें पूछे, वाटर करंट और स्पीड ऑफ बोट, स्टिल वाटर, ये हमारे वेरिएबल्स बनेंगे, एक्स और वाई, चलेगा? तो अजम्पशन लिखते टाइम लिखेंगे क्या? लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। अरे चलेगा? ये किसको माना अपन ने? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को। एंड दैट ऑफ, यानी कि स्पीड ऑफ वाटर करंट बी y किलोमीटर पर आवर। चलेगा? ये किसको माना अपन ने? वाटर करंट को। किसको? वाटर करंट को। तो x किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड है? बोट का। सीधी भाषा में बोलो, किसका? बोट का। y किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड है? वाटर करंट का। चलेगा?
अब सोचो अपस्ट्रीम में क्या होता था और डाउनस्ट्रीम में क्या होता था। तो दो स्पीड निकालेंगे अपन, एक निकालेंगे अपस्ट्रीम स्पीड, क्या निकालेंगे, और एक निकालेंगे डाउनस्ट्रीम। जो मैं ऐसे लिखता हूं डाउनस्ट्रीम स्पीड। देयरफॉर डाउनस्ट्रीम, क्योंकि मैंने एक्स और वाई स्पीड को मान लिया, किसके, बोट के स्पीड को एक्स किलोमीटर पर आवर, और वाटर करंट के स्पीड को, मतलब पानी का खुद का कुछ तो स्पीड होगा, बोट का खुद का नेचुरल कुछ तो स्पीड होगा, समर चब्बू चला रहा है क्योंकि एनर्जी लगा रहा है, उसका स्पीड अपना है। अब डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, ये मैंने आपको शुरू में बताया। अब बेटा ध्यान दे, मैंने बोला अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड कुछ तो निकलेगा। डाउनस्ट्रीम क्या निकलेगा सर, डाउनस्ट्रीम मतलब दोनों की, पानी के ही दिशा में अगर बोट की भी डायरेक्शन है तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अरे यस और नो, टोटल स्पीड दोनों की सम होगी, तो इसको मैं क्या x प्लस वाई किलोमीटर पर आर बोल सकता हूं, किसको, डाउनस्ट्रीम स्पीड को, राइट। ऐसे ही मैं एंड अपस्ट्रीम स्पीड को क्या बोलूंगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अरे यस और नो, समझ में आता, यहां तक किसी कोई सवाल, पक्की बात। यहां पे डाउनस्ट्रीम यानी कि पानी की दिशा में बोट का चलना, तो दोनों की स्पीड ऐड हो गई, पानी की और बोट की, जो अपन ने एक्स और वाई की टर्म में मानी। बोट की स्पीड अपन ने x किलोमीटर पर मानी, पानी की स्पीड अपन ने y किलोमीटर पर मानी, है ना। स्वरूप ध्यान दे इधर। तो जब डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाला तो दोनों स्पीड की एडिशन हो गई x और y। जब अपस्ट्रीम निकाला विरुद्ध दिशा में तो दोनों की सब्ट्रैक्शन हो गई x माइनस वाई, है ना। x और y क्या है, पानी और बोट का स्पीड है ना, ठीक। यहां तक क्लियर है। अब जो मैंने आपको साचा सिखाया था इस इक्वेशन को बनाने का, उसको इस्तेमाल करते हैं। अब देख बेटा, यहां से आप लोग पहले कंडीशन का इक्वेशन फॉर्म करोगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन में इन्होंने हम लोग को बताया है क्या, ये कि इतना अपस्ट्रीम गया, इतना डाउनस्ट्रीम गया, इतने घंटे में, ये पहली कंडीशन। फिर दूसरी बार, फिर दूसरे दिन से समझ गया, इतना अपस्ट्रीम गया, इतना डाउनस्ट्रीम गया, इतने घंटे में, यही तो बात है ना। तो पहले केस के अकॉर्डिंग कितना अपस्ट्रीम गया, वो 16 किलोमीटर, कितना डाउनस्ट्रीम आया वो, और टोटल कितना घंटा लगा, 6 घंटा। अब मैंने बोला टाइम की रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाएंगे, किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पहला टाइम मैं डाउनस्ट्रीम का निकाल लेता हूं, ठीक है, किसका, डाउनस्ट्रीम का। तो टाइम इज इक्वल टू क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम का निकालेंगे, बोल डाउनस्ट्रीम कितना आया था, 24 किलोमीटर, राइट। कितना, 24 किलोमीटर। तो ऊपर में आ गया डिस्टेंस, नीचे क्या लिखेंगे, अपॉन स्पीड। कौन सा स्पीड, ये चॉइस किसका है, डाउनस्ट्रीम का है ना। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है, x प्लस वाई है सर, ओके। ये निकल गया टाइम, क्या निकल गया, किसका, डाउनस्ट्रीम का, प्लस अपस्ट्रीम भी तो गया था वो, है ना। अपस्ट्रीम कितना गया था, 16 किलोमीटर। ये आ गया डिस्टेंस, क्या आ गया, अपॉन में क्या चाहिए, स्पीड। ये 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम का है ना, तो अपस्ट्रीम का स्पीड बताओ कितना होता है, और ये टाइम प्लस ये, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू है ना, ये टाइम इज इक्वल टू निकला ना ये, तो ये टाइम डाउनस्ट्रीम का टाइम प्लस अपस्ट्रीम का टाइम, ये देख बेटा ध्यान दे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का टाइम प्लस अपस्ट्रीम का टाइम, टोटल टाइम प्लस किया, टोटल हो गई दोनों की, दोनों टाइम मिलके कितना टाइम लगा, 6 घंटा लगा। पहला इक्वेशन आया बेटा, फील आया, समझ में आया। अब क्या ऐसा ही सेम सेकंड कंडीशन के लिए बन सकता है। अब हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। आपको अभी क्लिक हो रहा है कौन से मेथड में जाएगा, ऐसे होते बेटा एप्लीकेशन के सवाल, इंटरेस्टिंग है कि नहीं। तो अब बोलेगा क्या, सेकंड कंडीशन में क्या बोला, सेम बोट लेके 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, तो मैं डाउनस्ट्रीम का लिखना पसंद करता हूं, आप उल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, बराबर 48 अपॉन क्या रहेगा, एक समझ गए आप अभी, है ना, क्यों ऐसा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड किसका लिया, डाउनस्ट्रीम का, तो डिस्टेंस भी किसका लेंगे, डाउनस्ट्रीम का ही लेंगे। ये हो गया टोटल टाइम, ये टाइम निकाला ना अपन ने, ये हो गया टोटल टाइम, प्लस अब अपस्ट्रीम का भी टाइम निकलेगा, कितना निकलेगा, 36 अपॉन x माइनस वाई। ये टोटल टाइम कितना लगा, 13 आवर्स। ये निकलेगा अपना इक्वेशन नंबर 2। बस यहां तक की ही मेहनत के लिए आज का पूरा लेक्चर मैंने लगाया है।
क्योंकि इसके आगे का काम तो मैंने आपको पहले से ही सिखा रखा है। अरे यस और नो, दिए हुए कंडीशन के ऊपर दो इक्वेशन बनाना आना इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के हर क्वेश्चन में बेटा कंडीशन दी जाती है, उसमें से अपने को इक्वेशन बना होता है। यही यहाँ तक का ही काम सबसे मेन है, क्योंकि इसके बाद तो सॉल्विंग मेथड यूज करनी है। अब आप देख सकते हो 1/x + y 1/x - y m और n से रिप्लेस करना हमको आता, तो इसलिए मैं इस सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, बराबर आपको सब चीज मिलती है। करेक्ट है? अब इसके बाद का ये सॉल्विंग आप लोग करना चाहते हो कि मैं बोर्ड पे कर दूं? बताओ। हाँ, सब लोग के गले में से कुछ तो निकालो, जिसका जो है वो निकालो। इसको लग रहा है वो तू बोलते को जो, लेकिन सब बोलो ना भाई, मैं करूं कि आप करोगे? कितने प्यार से मुझे चेप दिया। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत समझ में आया? छाप ले जल्दी करते इसको, ये बात सुन। यहां तक कर लो, फिर अगले पेज पे कंटिन्यू करते हैं। सॉल्व कर रहे हो? इतने अच्छे हो गए अपने बच्चे भाई। ठीक है, मैं करता हूँ, इट्स ओके। मेरे को कोई बस इक्वेशन बताना क्या थे, ठीक है? मैं पहले रिप्लेसमेंट वाला स्टेटमेंट डाल दूं, पता है ना आपने क्या करना होता है, फिर भी एक बार बता रहे तो चलो। क्या रिप्लेसिंग, क्या लिखेंगे बेटा? रिप्लेसिंग किसको? 1/x + y by m and 1/x - y by n we get। क्या मिलेगा हमको वो बताओ आप लोग, चलो। 24m n = 6। इक्वेशन नंबर 3, नया इक्वेशन नया नंबर। अरे बेटा नया इक्वेशन नया नंबर, बोल अगला बोल। 48m 36n = 13। इक्वेशन नंबर 4, सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 simultaneously we get। अब बच्चा इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको सिर्फ वैल्यू निकालनी किसकी? m और n की। तो आप बताओ कौन सा मेथड का इस्तेमाल करें, हम वो कर लेंगे। पक्का? क्या? हा? लेकिन आसान भी रहेगा, इट्स ओके। देखो आप यहाँ पे किसी भी मेथड का इस्तेमाल करो, ऑलमोस्ट आपको ऑलमोस्ट सेम टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो सकता है, लेकिन हो जाता है सॉल्व, ठीक है? कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, बच्चा देख के ये बोल रहा होगा, आप लोग समझ चुके हैं कि भैया ये 24 जो है ये 48 बन सकता है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे क्या? ये नहीं लिखते फिर, है ना? ये या तो सॉल्विंग साइमल्टेनियस लिखा है तो सीधा मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ इस इक्वेशन को यहाँ पे। क्या कितना? 2 से ना, क्या निकलेगा? 48m + 32, 16 2 32 n = 12। तो असल में ये स्टेटमेंट जो है हमारा, थोड़ा सुधार देते हैं अपने राइटिंग को, क्योंकि एडजस्टमेंट करने से अच्छा थोड़ा ठीक कर देते हैं। आप नोटबुक में ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकते। अरे सर नो, वो इसलिए शुरू से अच्छे से लिखना होगा आपको, तो मैं थोड़ा ठीक ही कर देता हूँ ना, ताकि टेंशन न को। बेटा लिखेंगे तो अच्छा लिखेंगे। बोथ साइड्स ऑफ, बोलो किसको? इक्वेशन 3 बाई किससे? 2। ये मिला अपने को, ठीक है? ये मिला। साथ में कौन सॉल्व करेंगे? ये और ये। तो नंबर क्या लिखना पड़ेगा? 3 नहीं, 3 का क्या बना? 5, मतलब 4 और 5। इक्वेशन 4। अब या तो आप ये भी लिख सकते हो, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग जो भी है, ये सब्ट्रैक्टिंग बेसिकली, राइट? या तो साइमल्टेनियस लिखोगे तो भी चलता है, उसमें दोनों आ जाता है, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो।
तो 48m, कौन बात कर रहा है भाई, ध्यान दे। 48m प्लस 36n इज इक्वल टू 13, ये एक है। 48m प्लस 32n इज इक्वल टू 12। जो नया बच्चा है जिसको नहीं पता ये सब क्या चल रहा है, वो अपनी पुरानी वीडियोस बेटा डल रखी है सारी, ओके, सभी मेथड्स की यूट्यूब पे डल रखी है। वेबसाइट का एक्सेस आपको मिलेगा कुछ दिनों में, उसके ऊपर भी आ जाएगी। वो एक बार शुरू होगा तो पूरा साल चलेगा उस पर फिर, तो आप वहाँ से सारे लेक्चर्स रिवाइज कर लेना। बाकी एक्स्ट्रा टाइम में आकर के जितनी हेल्प चाहिए उतनी मेरे से ले लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो। तो मैंने इसको क्योंकि एलिमिनेट करना है, यहाँ पे दोनों प्लस है, मैं सब्ट्रैक्शन चुनता हूँ। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस। ये सब तरीके मैंने जो बताता हूँ ये ऐसे के ऐसे फॉलो करना है। शायद स्कूल में आपको ये नहीं सिखाते, जगह छोड़ो, साइन चेंज करो, वो डायरेक्ट सॉल्व करते, लेकिन वो सब मत फॉलो करो, उससे आंसर्स में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये फॉलो करते हो गलती होती नहीं है कभी। अरे यस और नो? फिर स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन कर रखा है कि यार गलती होनी नहीं चाहिए, बच्चा वो फॉलो कर गलती नहीं होगी, वो फॉलो कर गलती नहीं होगी, ठीक है। यस, तो 13 प्लस माइनस माइनस हो चुका है। 13 अब सीधा इसको देखना है, 13 इसका साइन देखना जरूरी है, इसका प्लस माइनस माइनस। 13 में से 12 माइनस हो गए, कितना बचेगा? 1 बचेगा, साइन बढ़ेगा, प्लस ही रहेगा। कितना रूल वाइज जाओ, कभी गलती होगी ही नहीं। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 36n माइनस 32, 36 में से 32 गए कितने? 4n बचेंगे, साइन बढ़ेगा, प्लस लगेगा। ओके सर, यहाँ पे माइनस 0 हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। बेसिकली मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि मैं इसको कट करना पसंद करता हूँ। 0 लिखना मेरे को पसंद, मतलब लिख सकते हो। मैंने क्या बोला, या तो कट करो या तो 0, दोनों एक साथ करने का, ठीक है। यस, कट करना अलाउड है, बोर्ड में कर सकते हो। हाँ जी, हाँ आंसर अभी आ ही रहे वहाँ पे, 2 मिनट वेट करो, बता देता हूँ। 1/4 1/12। एम और एन का ही बोल रहा। अच्छा एक्स और वाई का बताओ, वहाँ तक चले गए? ओके, तो वो बेटा 8 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर है। आगे आंसर, ताली बजाओ यार बच्ची के लिए। यस, और किसका है? साई के लिए भी ताली, शोएब के लिए भी। हाँ, एम निकाला है, चलो ठीक है, तेरे लिए भी। अब जिनका आया है वो भी ध्यान दो, जिनका नहीं आया है वो भी ध्यान दो। चलो, तो n इज इक्वल टू कितना बनेगा बेटा? अरे बेटा 4 मल्टीप्लाई था, आके डिवाइड हो गया, कितना बना? 1/4। तो ये अपना n का वैल्यू निकल गया, जहाँ वैल्यू निकला वहाँ पे डब्बा बनाओ, देयरफॉर लगाओ, कंपलसरी है। अब मैंने बोला n को ऐसा नहीं रखेंगे, उठा के कहाँ पे डालेंगे? बोलो, आप बोलो। 3 में डाले, छोटा लग रहा है थोड़ा वैल्यू। हाँ, 3 में उठा के फेंकेंगे, क्या होगा? सेंटेंस आप लिखो, लिख देता हूँ मैं, चलो। क्या? सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ कौन बेटा? वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 3 वी गेट व्हाट विल गेट 24m इज प्लस 16 इंटू, क्योंकि n की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही, 16 को n कितना है बेटा? 1/4। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 16 को 16 n था, इज इक्वल टू है 6। यहाँ पे रिड्यूस कर लेंगे, 4 1 4 4 4 16, कोई बुरी बात? अरे यस और नो? यहाँ पे बोला मैंने 24m इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा? 6 - 4 लिख दूँ कि हर स्टेप करनी है अपने को? बोला 4 इज इक्वल टू 6, कोई बुरी बात? चलेगा ऐसे? मैंने बोला मेरे को m चाहिए, आगे क्या करोगे? ये 4 प्लस हो रहा है LHS में, RHS में ले जाके 6 में माइनस कर दोगे। अरे यस और नो? 24m, तो m कितना आएगा? हाँ, ये कितना है? 2/24। रिड्यूस करेंगे इसको, तो 2 1 2 करेंगे, 2 12 24। m की वैल्यू कितनी है बेटा? आया सबका? यहाँ तक का आंसर क्लियर? सबको समझ में आता? अब m और n वो नहीं है जो मुझे चाहिए। मेरे को क्या चाहिए भाई? x और y चाहिए, जो अपना मेन क्वेश्चन था, जहाँ से अपनी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सब स्पीड वीड की बात निकली थी। अपन ने अज्यूम किया था x और y को, अरे yes और नो? तो मैं बोला ये वैल्यू जो अज्यूम की है उसको वापस कर देते। तो ये रीसब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे मैं बोलूँगा बट, लेकिन, बट क्या? 1/x + y तो हमारा m था, एंड 1/x - y तो हमारा n था। मैं बोला ठीक है, जिसका उसको दे देते हैं वापस। m क्या वैल्यू आया था बेटा? 1/12 आया था। अरे यस और नो? डाल दिया m की जगह पे, कोई बुरी बात?
ये तो यही था ना, अपन ने एज्यूम किया था ना, ठीक है। तो बोथ साइड रेसिप्रोकल करेंगे, टेकिंग इनवर्स भी बोलते हैं इसको। टेकिंग इनवर्स विल व्हाट विल गेट x प्लस, चेक कर रहा था आपका ध्यान है कि नहीं, आपका है, बहुत अच्छी बात है। इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 आएगा। अरे यस और नो, ये पैतरा हमेशा काम आता है। क्या इक्वेशन नंबर बोल बेटा, इक्वेशन नंबर 6। ओके, इसको अपन क्या करेंगे, वापस वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस वाई ऐसी रखा इज इक्वल टू n का वैल्यू बोल 1/, तो क्या मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर टेकिंग इनवर्स करने से सीधा लिखने का, लाइक सेंटेंस की जरूरत नहीं होती है। कितना मिला, 4, इक्वेशन नंबर 7। फिर 2 नए इक्वेशन आपको मिले और इन्हें साइमल्टेनियस सॉल्व करने में कोई ज़्यादा मशक्कत नहीं लगती। इक्वेशन ऐसे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तभी आंसर आ जाएगा। ऐड करोगे तो y मरेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो x मरेगा, कुछ भी करो। क्या करें, ऐड करें, लिखते बोलो एडिंग, क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, क्या बोलूँगा, वी गेट, क्या बोला बेटा, वी गेट, ए इंडिया गेट, ध्यान दे, वी गेट व्हाट विल गेट x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। दूसरा है अपने पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ऐड करना है, बड़ा सा प्लस का साइन दिया, थोड़ी जगह छोड़ दी, प्लस 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 किया, प्लस माइनस माइनस किया, प्लस 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 किया, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 12 4 16, y माइनस वाई मर गया, x प्लस एक्स 2x हो गया, यहाँ से x मिला 16/2, बोले तो x की वैल्यू मिली मेरे को 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x क्या है, स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। अपने पूरे क्वेश्चन में अपन ने यही इस्तेमाल किया। अरे यस और नो, यहाँ से x मिला, y मिलेगा अभी, अरे y मिलेगा क्या, क्या करना पड़ेगा, वापस सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन, किस में डालूँ, 6 में डालूँ, 7 में डालूँ, ठीक है चलो। इन इक्वेशन 7 वी गेट, क्या है 7 बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। अरे यस और नो, मैं बोला x कितना आया, 8, डाल दे वहाँ पे, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू, बहुत लोग सॉल्व करते हैं, मैं माइनस साइन नहीं लिखते और फिर बोलते सर आंसर गलत कैसे आया, फिर एक झापट ला के बताते एक माइनस साइन लिखा क्या, नहीं याद रखना, छोटी छोटी बातें ऐसी जगहों पे अपन गलती करते, आप सब करते हो, देखा है मैंने, ये आपको करेक्ट करना है। माइनस वाई अभी भी वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, ठीक है। 4 प्लस 8 इधर जाके क्या हुआ, -8, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 8 बेटा, अब माइनस माइनस मरेगा, बचेगा y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मिल गई, यूनिट लगाया किलोमीटर पर, तो y मेरे को मिला 4 किलोमीटर पर आवर, x मेरे को मिला 8 किलोमीटर पर आवर। इन शॉर्ट लास्ट में अपन सेंटेंस फॉर्म में आंसर लिखेंगे, बोलेंगे x क्या था, याद करो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, y क्या था बच्चा, स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो लास्ट में अपन बोल सकते हैं 10 या तो हेंस the speed of boat in still water is 8 किलोमीटर पर आवर and the speed of water current is 4 किलोमीटर पर आवर। अरे यस और नो, समझ में आया सबको, पक्की बात, छाप लो जल्दी से। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सारा जो आज के लेक्चर अपने बड़े अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं। ऑलराइट सो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।